मध्य प्रदेश की धरती पर आज का दिन एक अलग प्रकार के इतिहास से लिखा जाएगा। यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच पधारे हैं, सपत्नी पधारे हैं। मैं आप दोनों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार ग्वालियर की इस धरती पर, इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महामहिम राज्यपाल जी मंगूभाई पटेल साहब भी विराजमान है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में ही हमारे कुलपतियों से हमारी कुलगुरु की तरफ यात्रा प्रारंभ हुई। सभी वाइस चांसलर का नाम हिंदी में कुलगुरु किया गया। मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा। इस अवसर पर भी विस्तार से विषय रखा माननीय मंत्री केंद्रीय संचार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। मंच पर हमारे अपने लोकप्रिय नेता, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार के कई पदों पे सुशोभित कर चुके माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। इस अवसर पर मेरे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, कुलगुरु अविनाश तिवारी जी और इस अवसर पर मौजूद आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर एक साथ दो कार्यक्रम का यहाँ अलग अलग प्रकार से एक तरह से संयुग्मन हुआ है। एक कार्यक्रम पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे बनी, वो भूगर्भीय सारी घटनाओं का संकलन आधुनिक वर्तमान के संसाधनों के साथ उस संग्रहालय के माध्यम से दिशा दर्शन के आधार पर भविष्य की बड़ी भूमिका बनाने का प्रयास हुआ है। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय सिंधिया जी और मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को बधाई देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। कई बार जिज्ञासाएं मन में होती है, हमारी अपनी वर्तमान के दौर में यशस्वी महामहिम यहाँ मौजूद है। कब उल्कापात हुआ होगा, कब भूगर्भीय घटनाओं के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे वो लंबी यात्रा जहाँ हिमखंड में पृथ्वी अपने वर्तमान आकार साकार में रूप लेती है, कहाँ जीव कोशिकाओं के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। और छोटी छोटी बातें महामहिम हमारे लिए आज भी एहसास कराती है। प्रतिदिन हम स्नान करने से जो आनंद पाते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता कि स्नान से आनंद क्यों होता है। स्नान से आनंद वहाँ होता है जहाँ हम वापस अपने मूल जीव की तरफ रोज यात्रा करते हैं कि जब हमारा जीव की जल से उत्पत्ति हुई थी, वो जल से जब तक हमारा मिलन नहीं होता तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। ये आदिकाल से ये हमारे बीच में एक रहस्य है। जाने अनजाने हम इससे अपने आप को पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। हमें और आनंद तब आता है जब उल्कापात के माध्यम से जीवन अमर नहीं है, ये नश्वर है। और नश्वर होने के पहले की पृथ्वी की भूगर्भीय घटनाओं की जानकारी हमको अपनी अलग अलग काल तक पहुंचाती है। जब ज्वालामुखी के माध्यम से होने वाली घटनाएं, भूकंप से होने वाली घटनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति की तरफ हमको बार बार आकर्षित करती है। पृथ्वी का वो चुंबकीय आवरण हमको वापस लालायित करता है कि कैसे हवा का ये गुबार हमारे को छोड़ के नहीं जाता है। गुरुत्वाकर्षण की ताकत क्या होती है, साइंस के विभिन्न प्रकार की विधाओं से जो मिलकर के आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वाकई वो हमारे लिए रहस्य भी है और जानकारी का एक स्रोत भी है, जिसके भरोसे से भविष्य की सुंदर इमारत लिखी जाएगी। मैं आज इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि हमारे सारे ज्ञान विज्ञान की उस समागम के माध्यम से कमोबेश एक वर्ष की हमारी सरकार की यात्रा में हमारी सरकार ने समान रूप से काम किया है। भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल हो, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है। लेकिन जैसे पृथ्वी के गर्भ से होने वाली जानकारी भूगर्भीय हलचल के माध्यम से एक संग्रहालय बता रहा है, उसी प्रकार से खगोलीय घटनाओं के आधार पर भी अंतरिक्ष तक की यात्रा के लिए भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से डोंगला वेधशाला के माध्यम से इसी ग्वालियर घराने की
की एक अमूल धरोहर पुरानी राजधानी उज्जैन से हमारा संबंध आता है, जिसके आधार पर हम अपनी सभी प्रकार की स्पेस से जुड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है जिनने आजादी के साथ हमारे बीच कुलाधिपति के नाते से अलग प्रकार से भूमिका अदा की। वो यहाँ के कुलाधिपति रहे, बनारस के रहे और शिवाजी महाराज के माध्यम से सिंधिया घराने की उस गौरवशाली परंपरा के वो वाहक भी रहे, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इतिहास के साथ साथ गौरवशाली अतीत से भी वो परिचय कराते हैं। ऐसे में शिवाजी विश्वविद्यालय के कैंपस में उनका प्रतिमा का अनावरण हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार के एक पाथे का काम भी करेगा और आपकी मौजूदगी से हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। और आज के युग में नई शिक्षा नीति 2020 के बलबूते पर जब ज्ञान विज्ञान के इस दायरे में हमारी परंपरागत संकायों की सीमाएं टूटी है, बीए, बीकॉम, बीएससी की परंपरागत सीमाओं को तोड़ करके ज्ञान के लिए आयु का संबंध भी खत्म हुआ है। किसी भी आयु में हम कोई भी ज्ञान विज्ञान की धारा में जा सकते हैं और इसी आधार पर दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा उच्च शिक्षा विभाग भी देश के अंदर ही दुनिया में उस प्राचीन सनातन संस्कृति से अपना संबंध रेखांकित करता है। तो मैं अपनी ओर से आज पुनः इस ग्वालियर की धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।